क्यों ये परिस्थिति बनी, क्यों ऐसी व्यवस्था आई कि बिहार आज इतनी बदहाल परिस्थिति में पहुंचा? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास से ज्यादा हम बिहारियों को बांटने पर ध्यान दिया। जैसे अंग्रेज रणनीति बनाते थे डिवाइड एंड रूल की, बांटो और शासन करो की रणनीति जो अंग्रेज बनाते थे, वही रणनीति का उपयोग हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते। एक परिवार के भी मुखिया की यही जिम्मेदारी होती है कि पूरे परिवार को एक साथ बांट कर रखें। पर यहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री ने हम लोगों में एकता लाना तो दूर, हम लोगों को और बांटने का काम किया। दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अगला कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां इसमें सेकना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार हमारा पिछड़ा प्रदेश कहलाता। और आज यही आग्रह करने आप लोग के बीच आया हूं। आने वाले समय में जल्द बिहार में चुनाव होंगे। मैं मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे और इस मध्यावधि चुनाव में हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि ऐसा गठबंधन, ऐसा दल और ऐसे नेताओं को चुनकर हम लोग बिहार की विधानसभा में भेजें जो दुख सुख की घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े रहे, जो बिहार की विधानसभा में, देश की संसद में हम लोगों की आवाज उठाने का काम करें। पिछले 32 साल से यही लोग सत्ता में, 15 साल राजद का शासन देखा, पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री जी को देखा। इसीलिए साथियों अंत में बस ये आग्रह आप लोगों से करने आया, जरूरी है अच्छे नेताओं को चुनना, अच्छे दल, अच्छे गठबंधन, पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाना, ताकि वो लोग जब सत्ता में आए तो आपके बारे में सोचे, युवाओं के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, बुजुर्गों के बारे में सोचे, किसान मजदूरों के बारे में सोचे और हमारे प्रदेश को आगे लेकर जाने का काम करे। और इसी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर मैं आया। हम लोगों को समझना जरूरी है, हम लोगों को जानना जरूरी है कि कौन नेता, कौन सा राजनीतिक दल हम लोगों के विकास की सोच रखता है, हम लोगों को आगे लेकर जाने की बात करता है। आज जो बिहार में नई सरकार बनी है महागठबंधन की, क्या वो सरकार बिहार की विकास की सोच के लिए बनी है? क्या बिहार में कोई विकास के बहुत लंबे कार्य लंबे थे, उनको पूरा करने के लिए ये लोग एक साथ आए हैं? नहीं भैया, दोनों अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए। एक मुख्यमंत्री जिनको किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बने रहना, अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे, अपनी नीतियों से समझौता करेंगे, पर मुख्यमंत्री वही रहेंगे। और एक ऐसा दल जो कि लंबे समय से विपक्ष में था, सत्ता में आना चाहता था। तो ये 2 महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन है, पर इसमें बिहार के बारे में कोई नहीं सोचता। आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीतियों में खोट है मुख्यमंत्री जी। और ये खोट दर्शाती है कि जब बिहारी आपसे सवाल पूछते हैं, जब चिराग पासवान आपसे सवाल पूछता है, भाई क्या कसूर है चिराग पासवान का, बताएं मुझे मुख्यमंत्री। आज चिराग पासवान के पीछे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हाथ धोकर पड़े, क्या कसूर है चिराग पासवान का? मेरा घर तुड़वाते हैं, मेरी पार्टी तुड़वाते हैं, मेरा कसूर तो बताएं क्या है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है ना कि मैं बिहार में विकास की बात करता हूँ। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि मैं बिहार में रोजगार की बात करता हूँ। बिहार में बिहारियों को रोजगार के अवसर मिले, उसकी आवाज उठाता हूँ। बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता हूँ, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता हूँ, बिहार को आईटी हब बनाने की बात करता हूँ, एजुकेशनल हब बनाने की बात करता हूँ, बिहार में निवेश लाने की बात करता हूँ। बिहार के युवा पलायन करने को मजबूर है, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, घर परिवार को छोड़कर। कौन जाना चाहता है भैया? मैं कभी नहीं जाना चाहता अपने परिवार को छोड़कर, पर जाना पड़ता है। लोग जाते हैं बिहार से, क्यों? क्योंकि बिहार में ये व्यवस्था नहीं। और जब इनसे सवाल पूछा जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि मुख्यमंत्री जी बताइए
आपकी उपलब्धियां क्या रही? बताइए, पिछले 17 साल और अब तो लगभग 2 दशक होने को आया। 2 दशक से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश। 2 दशकों में 10 तो क्या 5 तो क्या कोई एक उपलब्धि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता दें तो ये जो हाथ निकले कहेंगे मैं तैयार हूं। एक उपलब्धि बता दें। नए कारखाने लगाना तो दूर, मौजूदा कारखानों को इन्होंने बंद करने का काम किया। बगल में जो एक यहां पर कारखाना था उसको बंद करने का काम किया। यहां पर जो पहाड़ था उसको बंद करवाने का काम इन्होंने किया कि हम झूठ बोल रहे हैं। जितने कारखाने जितनी मिले थे उनको बंद करवाने का काम इन्होंने किया। और जब इनसे पूछा जाता है कि भाई रोजगार के नाम पर आप क्या देंगे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं खुल सकता। क्यों? क्योंकि बिहार का भूगोल ऐसा है, इसीलिए बिहार में उद्योग नहीं खुल सकता। मुख्यमंत्री जी, खोट बिहार के भूगोल में नहीं, खोट आपकी नीयत में है, जिसकी वजह से बिहार क्यों ये परिस्थिति बनी, क्यों ऐसी व्यवस्था आई कि बिहार आज इतनी बदहाल परिस्थिति में पहुंचा? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास से ज्यादा हम बिहारियों को बांटने पर ध्यान दिया। जैसे अंग्रेज रणनीति बनाते थे डिवाइड एंड रूल की, बांटो और शासन करो की रणनीति जो अंग्रेज बनाते थे, वही रणनीति का उपयोग हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते। हम लोग को जाति के नाम पर, हम लोग को धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलते। क्या एक परिवार के भी मुखिया की यही जिम्मेदारी होती है कि पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखें। पर यहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री ने हम लोगों में एकता लाना तो दूर, हम लोगों को और बांटने का काम किया। दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अगला कभी पिछड़ा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, कभी महिला कभी पुरुष, कभी कोली कभी कुर्मी, कभी लव कभी कुछ, सिर्फ जाति सिर्फ धर्म। और ये बांटते गए और ये बांटते गए और हम लोग बढ़ते गए। पर बदले में हमें क्या मिला? आज भी बिहार वही बदहाल परिस्थिति में खड़ा है। भैया, क्यों ये व्यवस्था हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिल सकती? कारण क्या है? क्यों जब दूसरे प्रदेश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ते रहे, तो कारण क्या है कि हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाया? अनंत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में। सबसे ज्यादा IAS IPS अफसर हमारा प्रदेश देता है। जब शिक्षा के महत्व को कोई नहीं जानता था, उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग फख्र करते थे। सबसे ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा हमारे प्रदेश की होती थी। लोकतंत्र की जननी हमारा प्रदेश था। पर आज हमारे प्रदेश को इस बदहाल परिस्थिति में ला दिया है कि लोग हमारे प्रदेश का नाम सुनकर प्रदेश को हीन भावना से देखने लगे। दूसरे प्रदेशों में जब हमारे बिहार के बच्चे जाते हैं तो वो वहां जाकर बताने से डरते हैं, कतराते हैं, ये बता आसमान टूट जाएगा, नहीं टूटा। फिर उन्होंने सोचा कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। फिर उन्होंने सोचा कि चिराग पासवान को इसी की पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। फिर उन्होंने सोचा कि चिराग पासवान को इसी के घर से, इसकी माँ, इसकी बूढ़ी नानी जो बोल चल नहीं सकती, उसके समेत सामान समेत इसको घर से बाहर निकाल दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। क्योंकि जो लोग चिराग पासवान को तोड़ना चाहते हैं वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। न टूटूंगा, न टूटूंगा, न झुकूंगा। और भैया, डरता तो मैं
किसी से नहीं हूं जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो।